मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर रहे हैं। आपको बता दें कि दूसरे दिन मुख्यमंत्री सफाई मित्र सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन भी वितरित किए हैं। साथ ही सीएम योगी ने 116 करोड़ की 176 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। आज एक तरफ आपका अभिनंदन हो रहा है तो नगर निगम की रैंकिंग भी स्वच्छता की अच्छी हो रही है, तो महानगर वासियों को अच्छे स्वच्छ और सुंदर वातावरण में रहने का भी अवसर मिल रहा है और विकास की 116 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी मिल रही है। वास्तव में जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए वह किन्हीं कारणों से उपेक्षित हो जाता था। कितना भी हम अच्छा कर ले, घर कितना भी अच्छा हो, अगर साफ सफाई न हो, रंग रोगन न हो तो उस अच्छाई की कोई कीमत नहीं होती। हम शहर को कितना भी सुंदर क्यों न बना ले, अच्छी सड़कें दे दे, चौड़ी सड़कें दे दे, लेकिन अगर सफाई न हो तो सारी मेहनत में पानी फिर जाएगा। इसलिए सारी सुंदरता की आत्मा किसी में निहित करती है तो इन स्वच्छता कर्मियों पे निहित करती है। इसलिए इनका सम्मान और इनकी सुरक्षा तो दोनों आवश्यक है। मुझे प्रसन्नता है कि इन्हें कई कवर सुरक्षा के प्रदान किए जा रहे हैं। किसी स्वच्छता कर्मी को अगर किसी दुर्घटना का दुर्भाग्य से शिकार होता है तो 2 लाख रुपए की बीमा, सुरक्षा बीमा की कवरों से मिलेगा। मैं नगर निगम गोरखपुर से कहूंगा और प्रदेश भर में हम इस बात को सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि स्वच्छता कर्मी को न्यूनतम मानदेय देने की गारंटी हर हाल में मिलनी चाहिए, जिससे वह अपने परिवार का लालन पालन समय पर सम्मानजनक ढंग से कर सके। प्रयागराज देश की आजादी का पहला केंद्र था और प्रयागराज के ही क्रांतिकारी मौलवी लियाकत अली के नेतृत्व में 1857 की क्रांति का बिगुल भी बजाया गया था। और ये बातें बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन भारत भाग्य विधाता की ओर से देश के क्रांतिकारियों की वीर गाथा अब लोगों को बताई जा रही है। और उसी कड़ी में 1857 के क्रांतिकारियों का जो मुख्यालय रहा खुसरो बाग के अंदर गौरव गाथा की एक पट लगाई गई है, जिसका अनावरण मुख्य अतिथि जस्टिस राहुल चतुर्वेदी ने किया है। जब 7 जून से 16 जून 1857 तक हम लोग आज़ाद थे, उस समय चौधरी मौलवी लियाकत अली एवं सरदार रामचंद्र सिंह जी ने यहीं से इलाहाबाद को रूल किया था, प्रशासन चलाया था। राजस्व निरीक्षक को शहर कोतवाल आदि नियुक्त हुए थे। लेकिन इतिहास के अंदर 1857 की क्रांति सिर्फ मेरठ तक कन्फाइंड होकर इलाहाबाद का क्या योग था, कुछ भी कहीं जिक्र नहीं था। तो उस चीज़ को मानस के पटल पे लाने के लिए हम लोग की संस्था का एक छोटा सा प्रयास है, जिससे आने वाली पीढ़ी जान सके कि हमारे पुरखों ने हमारी आज़ादी के लिए क्या क्या बलिदान किया और कितने कष्ट सहे। इसलिए इस शिलापट लगवाया गया है। और वे जेडीयू बीजेपी के गठबंधन को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि बीजेपी जीवन काल में इतनी कमजोर कभी नहीं थी, आज विश्वासघात का नया कीर्तिमान बना है। और 1 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार अपना अंतरिम बजट पेश करने जा रही है, जिससे देश के कई वर्गों को बड़े और अच्छे फैसलों का इंतजार है। हालांकि चुनावी साल होने की वजह से बजट वोट ऑन अकाउंट पर आधारित होगा और उसके बावजूद व्यापारियों से लेकर किसानों तक इस वर्ग से बजट को लेकर बहुत लोगों को काफी उम्मीदें भी हैं। सब किसान ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार आजकल की बढ़ती महंगाई और किसानों को जो फसल है उसका सही रेट नहीं मिल पाता है, खाद और बीज ये सारे महंगे हो रहे हैं। इसलिए उम्मीद है कि सरकार इस पर थोड़ा ध्यान दे और सरकार किसानों को राहत दे। देखिए जी, हम जो है सुबह सुबह मंडियों के लिए अपनी फसल लेके निकलते हैं, जैसे अपनी सब्जी वगैरह को लेके निकलते हैं, तो मंडियों में जाके जो है बिल्कुल हमें पैसे नहीं मिल पाते जैसे टाइम से। तो हम यही चाहते हैं कि हमें उचित पैसे मिल जाएं, मतलब
हर चीज़ की कीमत सही मिल जाए, हमें हर चीज़ की, हर फसल की हमें कीमत सही मिल जानी चाहिए। मेरा अच्छा बजट आ जाए, योगी जी मोदी जी का अच्छा काम हो रहा है, अच्छा बजट आ जाए। धर्मनगरी वृंदावन में आज धर्म रक्षा संघ के आह्वान पर सनातन धर्म के बड़े बड़े साधु संतों की बैठक हुई है, जिसमें सभी साधु संतों ने अयोध्या में बने राम मंदिर की भांति ही मथुरा में श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनाने का आह्वान किया है। अध्यात्म गुरु स्वामी कृष्णानंद आज इस बालाजी प्रांगण में देखिए, एक बार नहीं दो बार साक्ष्य मिल चुके हैं। जैसे अयोध्या का मंदिर बनने से पहले जब सर्वे हुआ था, वहां पर हिंदू राम मंदिर के साक्ष्य मिले थे। अभी ज्ञान वापी में अभी जो साक्ष्य मिले हैं वो विशाल भगवान शिव के मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। इसलिए मैं आग्रह करता हूं मुस्लिम पक्ष से कि उनको बड़ा दिल दिखाते हुए और भाईचारा निभाते हुए जो हिंदुओं के आराध्य स्थल हैं उनसे अपना दावा छोड़ देना चाहिए। हमने अयोध्या का जो संकल्प था, ये जो पूर्ण हुआ है, ये बहुत ही खुशी मंगल का मय दिन है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने साक्षात वैष्णव स्वरूप धारण करके प्राण प्रतिष्ठा में किए। दूसरा बात, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सन्यासी होते हुए भी वैष्णव साधु संत के ठाकुर श्री राम लला का प्रतिष्ठा में तन मन धन को उसमें लगा करके विजय को जो प्राप्ति किया है और शासन को दिखाया है, ये किसी सरकार ने आज तक नहीं दिखाया है। आज जो कार्यक्रम किया जा रहा है, जैसे आपको विदित है कि जैसे राम जन्मभूमि का कार्य संपन्न हुआ, ठीक यही हमारे श्री धाम वृंदावन और मथुरा की जो जन्मभूमि है वो कई दिनों से आपको सबको विदित है। तो इसीलिए हो रहा है कि हम आने वाले समय में, जैसे पूर्व वक्ता ने बताया कि पंचवर्षीय इसी योजना में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर निर्माण हमारे मथुरा में होना चाहिए, इसी सरकार में होना चाहिए। आज धर्म रक्षा संघ की ओर से यहाँ बालाजी सेवा धाम में एक आयोजन रखा गया, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की मुक्ति के लिए श्री कृष्ण जन्म स्थान मुक्ति अभियान की उद्घोषणा की गई है और इस अभियान का शंखनाद किया गया है। आज इस पवित्र आश्रम से हम सभी संतों के सानिध्य में हम सभी लोगों ने संतों के आशीर्वाद से श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए एक प्रण लिया है, संकल्प लिया है। आज धर्म रक्षा संघ के तत्वावधान में श्री बालाजी सेवा धाम के इस पवित्र प्रांगण में हम सभी धर्माचार्य एवं संत भगवानों ने मिलकर ये प्रण लिया है कि जिस प्रकार से अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाए हैं, उसी प्रकार से श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन को हमने आज एकत्र किया है। और ये बड़ी खबर सामने आ रही है सीतापुर से। सुभाषपा की जनसभा के दौरान मंच अचानक से टूट गया। ओपी राजभर के सामने ही ये मंच टूटा है। जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे राजभर और मंच टूटने से पीछे जो कार्यकर्ता खड़े थे वो अचानक से भरभरा कर नीचे गिर गए हैं और इनमें से कुछ चोटिल भी हुए हैं। तो मंच टूटने से यह हादसा हुआ है और कई कार्यकर्ताओं को चोटें लगी हैं। सुभाषपा की जनसभा के दौरान यह मंच टूटा है। तो ओपी राजभर के सामने ही यह मंच टूटा है। कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया था। संबोधित करने के लिए जैसे ही राजभर पहुंचे, अचानक से जो मंच था वो टूट गया और पीछे जो कार्यकर्ता खड़े थे वो अचानक से नीचे गिर गए। मेरी झूठी की माला खुल गई राम राममय हैं और बाजारों में भगवान राम के पोस्टर, बैनर, झंडे हर तरफ नजर आ रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अभी भी लोगों में काफी उत्साह है और यहां इन दिनों रामलला से जुड़ी जो चीजें हैं वो भी खूब बिक रही हैं। फिर वो छोटा सा स्टिकर हो या फिर अयोध्या का राम मंदिर का मॉडल हो, बाजारों में फ्रेम में जड़ी रामलला की तस्वीरों की भी बहुत ज्यादा डिमांड है।
रहे, कहाँ क्या कर रहे थे अभी? गोरखपुर से आए हैं भगवान का रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए। हाँ, अभी क्या खरीद रहे थे आप? भगवान का मूर्ति खरीद रहे थे। क्या करेंगे बाबूजी? पूजा करेंगे इनका ले जाकर। कैसी तस्वीर लगी? बहुत बढ़िया। कितने रुपए के लिए आपने? 80 रुपया। क्या करेंगे घर ले जाके, कहाँ रखेंगे इसे? उनके हम पूजा करने के लिए कुर्सी पर रख कर उनका पूजा करेंगे। जय जय श्री राम। भगवान का दर्शन पूजन किया, कैसा लगा आपको? बहुत आनंद आया। हम जो है रामलला की तस्वीरें बेचते हैं, जिसका डिमांड इस टाइम बहुत है, जो हम लोग हटा नहीं पा रहे, पूरा ही नहीं हो पा रहा है। और अभी तो थोड़ा बहुत जो है डिमांड हम लोग लेमिनेशन में पूरा कर रहे हैं। बाकी आइटम जो हमारे आ रहे हैं फ्रेम में और सब में ऑर्डर लगा हुआ है, क्योंकि रास्ते बंद है तो रास्ते में माल है सब। अब लोग रामलला का ना एक तस्वीर खरीद रहे के जो कि हमारे घर में ना उसको प्राण प्रतिष्ठा करके उसके ना मंदिर में उसका पूजन किया है। उस रामलला का ये जो दिख रहा है बहुत ही प्यारा तस्वीर, उन लोग को मन भागे इस तस्वीर को देखकर। बहुत ही ढूंढे, उसके पश्चात ही हम लोगों को यहाँ एक शॉप मिला है फोटो, और हमारे माँ का ख्वाहिश था कि वहाँ जाना दर्शन के लिए, तो उस मूर्ति का एक फ़ोटो का लाना करके उसी को हम लोग खरीद रहे थे, और हम लोगों को अंत में यहाँ मिला। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। पूरी अयोध्या में रामलला के नाम की धूम है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ भी नजर आ रही है। अयोध्या में आज सुबह हल्का कोहरा देखने को मिला। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालु भारी मात्रा में यहां पर पहुंच रहे हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन से लेकर अब तक रामलला के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। तो चलिए बात होगी 4 मिनट में 18 मंडल की। हापुड़ में पति पत्नी और प्रेमी के विवाद को शांत कराने आए थाने के मुंशी को लोगों ने जमकर पीटा। पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराया मुकदमा। कानपुर में तेज रफ्तार का कहर, साइकिल सवार बुजुर्ग को बोलेरो गाड़ी ने टक्कर मार दी है। पुलिस ने घायल बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती करवाया। कानपुर में नागिलिनपुर गांव से 4 भेड़ लाद ले गए चोर। लाखों की भीड़ चोरी, जांच में जुटी पुलिस। कन्नौज में कोहरे के कारण हादसा, तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक से जा टकराई, 2 लोगों की मौत। फिरोजाबाद में अज्ञात कंकाल मिलने से क्षेत्र में सनसनी, कंकाल के पास रखे बक्से में मिला शव। मैनपुरी में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, पिता और परिवार के लोग निकले हत्यारे। पुरानी रंजिश के चलते विपक्षों को फंसाने के लिए बेटी की हत्या। फर्रुखाबाद में झोला छाप, उपचार से किशोर की मौत की खबर है। मृतक के पिता ने डॉक्टर्स के खिलाफ दर्ज करवाया मुकदमा। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में शिक्षक की जलकर मौत, परिजनों ने हत्या का आरोप लगा दिया। मथुरा में समाजवादी पार्टी की जिला कार्यकारिणी की बैठक में हंगामा, 3 की घोषणा के बाद यह हंगामा। आगरा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल, हॉस्पिटलाइज। कानपुर में क्रॉसिंग पर ट्रेन की चपेट में आए युवक गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। कानपुर में बाइक रैली पर हुआ है पथराव, हिस्ट्री शीटर्स ने साथियों संग यह पथराव किया।